प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों के संबंध में। नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया और सरकार से प्रदेश के समस्त नगर निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करने का निवेदन सरकार से किया गया है। अगर सरकार नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो 16 अगस्त से नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी सरकार को दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। नियमितीकरण नहीं किया जाता है और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद नहीं की जाती है तो 16 अगस्त से समस्त अनियमित कर्मचारी नगर निगम के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चल देंगे। क्या चीज़ की मांग को लेकर बैठक? नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर की गई है और यही दो सूत्री मांग हमारे नगर निगम कर्मचारियों की है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। बहुत सालों से हम यही चाहते हैं इनको विभाग में रख के पेमेंट दिया जा गया और जो हर लोग जो 18-19 साल से आज काम कर रहे हैं हमारा नियमितीकरण हो। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। भैया आज नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक मीटिंग विकास भवन में रखी गई थी, जिसमें कि कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 में बिंदु क्रमांक 11 में समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया था एवं बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद करने की बात की थी। और लगभग आज कांग्रेस सरकार को सत्ता में 4.5 साल से ऊपर हो रहा है, न ही किसी अनियमित कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है, न ही आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा बंद की गई है। तो हम नगर निगम अनियमित कर्मचारी कोई 18 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से मिनिमम यहाँ सब काम करते आ रहे हैं। अगली जो अपडेट है, सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा कल अपना अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की जो घोषणा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की थी उसको पूरा नहीं किया है। वहीं पर प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि सरकार के द्वारा की गई, जो कि अनियमित और संविदा कर्मचारियों को पसंद नहीं आया है, क्योंकि उनकी जो मांग थी, नियमितीकरण की मांग थी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। संविदा कर्मचारियों के 27% वेतन वृद्धि के संबंध में विभिन्न मीडिया माध्यमों से यह अवगत हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि की गई है, जबकि वास्तव में 48% वृद्धि होना चाहिए थी। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का यह कहना है कि शासन के द्वारा उक्त घोषणा पत्र नियमित वेतनमान के समकक्ष निर्धारित संविदा वेतन पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को देने की बात उसमें कही गई है। आपको बता दें कि नियमित वेतनमान के समकक्ष निर्धारित संविदा वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कुल संविदा कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अत्यंत ही कम है। ऐसे में इस घोषणा के लाभ से बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी वंचित रहेंगे। आपको बता दें कि यह वेतन वृद्धि भी वर्ष 2021 में होनी थी, जो कि अब जाकर सरकार के द्वारा की गई है। इसका मतलब यह है कि संविदा कर्मचारियों को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रदेश के संविदा कर्मचारी दिनांक 3 जुलाई 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। वर्ष 2018 के जन घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने का वादा किया गया था, जो कि आज तक पूरा नहीं किया गया है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को स्थायीकरण, नौकरी की सुरक्षा, 62 वर्ष की आयु तक वरिष्ठता का लाभ, वेतन, ग्रेजुटी, क्रमोन्नति, पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति और बुढ़ापे का सहारा, पेंशन, अवकाश जैसे आदि अनिवार्य रूप से प्रदत्त मूल सुविधाएं आज पर्यंत तक नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वेतन वृद्धि की घोषणा से यह प्रतीत होता है कि आंदोलन में सम्मिलित संविदा कर्मचारियों के साथ शासन के द्वारा कोई भी संवाद स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण मांगे कुछ और हैं और घोषणा कुछ और की जा रही है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ शासन से अपील करता है कि यह आंदोलनरत संविदा कर्मचारियों से संवाद स्थापित करे, वास्तविक मांगों का वास्तविक समाधान करने का प्रयास करे, जिससे छत्तीसगढ़ शासन का जन घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा होता दिखाई पड़े। 3 जुलाई 2023 से शुरू हुआ आंदोलन अभी भी जारी है। तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था 3 जुलाई 2023 से अभी भी अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा था और अब आमरण अनशन पर संविदा कर्मचारी बैठ चुके हैं। सरकार की वादा खिलाफी से संविदा कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं और नाराज हैं
क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था उसके विपरीत ही काम सरकार कर रही है। नियमितीकरण सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, बस 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में की गई है। उसमें भी जो सभी संविदा कर्मचारी हैं, जिसमें एनआरएचएम के संविदा कर्मचारी भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी संविदा कर्मचारी हैं, तो सभी कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके संबंध में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा शासन से पत्र जारी कर निवेदन किया गया है। अगला पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा शासन से 21/7/2023 को रायपुर में हड़ताल और रैली धरना करने की अनुमति प्रदान करने के लिए पत्र जारी किया गया है, क्योंकि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी संविदा कर्मचारियों के द्वारा ये कहा गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अगली जो अपडेट है, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा भी सरकार के द्वारा जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है उसकी निंदा की गई है और कर्मचारियों के साथ उसको धोखा बताया है। कांग्रेस सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को धोखा दिया है। कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम अनुपूरक बजट में घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 के अनुसार नियमितीकरण और आउटसोर्सिंग बंद नहीं कर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के सपनों को रौंदा है। नियमितीकरण की 10 दिन में, फिर आगामी वर्ष, फिर कोरोना का बहाना, फिर अनुपूरक बजट में करने का भरोसा। कांग्रेस सरकार के इस वादा खिलाफी से अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। अनियमित कर्मचारियों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन, जॉब दर, ठेका कर्मचारी आते हैं, जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष अनियमित कर्मचारी मोर्चा है जारी रखेगा। गोपाल प्रसाद साहू जी, प्रांतीय संयोजक, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया है। अगली जो अपडेट है, प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ आउटसोर्सिंग ठेका कर्मचारी फेडरेशन है, वे भी सरकार से नाराज है, क्योंकि सरकार के द्वारा बिंदु क्रमांक 30 में आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने एक भी वादे अपने पूरे नहीं किए हैं, जिससे प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारी भी नाराज हैं। ठेका कर्मचारियों के द्वारा सरकार को पत्र जारी किया गया है। आउटसोर्सिंग के साथ साथ ठेका कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी मोर्चा के साथ सड़क पर उतरेंगे। राजेश गुप्ता हैं, प्रांतीय संयोजक, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया है और सरकार को चेतावनी दी गई है कि सरकार के द्वारा जो भी वादे किए गए थे उनको पूरा करे। खासतौर से अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों से सरकार ने कई लोक लुभावने वादे किए थे। सरकार के घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की बात कही गई थी। सरकार के द्वारा कमेटी का खेल खेला गया, कर्मचारियों को बेवकूफ बनाया गया। 4.5 वर्ष तक सरकार के द्वारा केवल यही जानकारी दी गई कि कर्मचारियों की जानकारी मांगी जा रही, विभाग के द्वारा जानकारी नहीं मिली है, इतने विभागों से जानकारी मिली है, इतने विभागों से जानकारी नहीं मिली है। सरकार के द्वारा कर्मचारियों को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। वहीं पर जो बिंदु क्रमांक 30 है, उसमें सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था कि ठेका प्रथा को, प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा यह भी नहीं किया गया है। अब सरकार कर्मचारियों को पूरी तरह से छलने की तैयारी कर चुकी है। सरकार के द्वारा जो कल अनुपूरक बजट बनाया गया है उसमें कर्मचारियों को पूरी तरह से धोखा दिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों की मांगें कुछ और हैं और सरकार ने अनुपूरक बजट में उनको दिया कुछ और है। सरकार जो नियमितीकरण का दावा कर रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भी अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जाकर ये घोषणा की गई थी कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का वह वादा भी अपना उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, समस्त कर्मचारी जो भी अनियमित के तौर पर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। और वहीं पर जो सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं टीएस बाबा जी के द्वारा भी बयान दिया गया है कि जो नियमितीकरण है वह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास जो संसाधन है उसकी कमी है, सरकार के पास बजट की कमी है। तो 4.5 वर्ष और 4.25 वर्ष और लगभग अब 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, और ऐसे में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। तो अब देखना है कि इसके बाद अब अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का अगला कदम क्या होता है, और क्या अनियमित कर्मचारियों की मांग पूरी किए बिना सरकार को आगामी चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि अनियमित कर्मचारियों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरकार बनवाने में। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया था। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।